नमस्कार। चक्रव्यूह चैनल के अगले प्रोग्राम में मैं डॉक्टर त्रिशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा मुद्दा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ है जिसमें श्रीलंका और चाइना शामिल है। भारत की तमाम चिंताओं को दरकिनार करते हुए श्रीलंका ने चाइना के एक जासूसी जहाज स्पाई शिप, जिसको युयान वांग 5 के नाम से जाना जाता है, को अपने इलाके में आने की अनुमति दे दी है। हालांकि भारत की चिंताओं के कारण श्रीलंका ने 4 दिन तक उनको अनुमति नहीं दी और जो चाइना का जासूसी जहाज़ था वो हिंद महासागर में 4 दिन तक खड़ा रहा। लेकिन अपने आर्थिक हित साधने के लिए श्रीलंका ने अब उसको अनुमति दे दी है। भारत के साथ साथ अमेरिका की चिंताओं को भी श्रीलंका ने दरकिनार किया है। चाइना का ये जो स्पाई शिप है ये हिंद महासागर के एक बड़े इलाके में मिसाइल और सैटेलाइट की गतिविधियों पर नज़र रख सकता है और भारत की चिंताएं इससे बढ़ चुकी हैं। जिस हम्बनतोता पोर्ट पर ये चाइना का जहाज अब आ रहा है वो हम्बनतोता पोर्ट जो है श्रीलंका ने 2017 में ही चाइना को 99 साल की लीज पर दे दिया था। अब श्रीलंका के ऊपर जो है वो आर्थिक दबाव तो है ही। अभी सब जानते हैं कि श्रीलंका जो है कर्ज के तले दबा हुआ है। वो अमेरिका से भी आर्थिक सहायता चाहता है, वो वर्ल्ड बैंक से भी आर्थिक सहायता चाहता है। चाइना ने उसको इतना कर्ज दिया हुआ है, उस कर्ज का ब्याज इतना है, तो वो अपने आर्थिक हित साधने के लिए चाइना को मना नहीं कर पाया। हालांकि पिछले 7-8 महीने में भारत ने भी बहुत आर्थिक सहायता की है श्रीलंका की। एक पड़ोसी होने के नाते एक पड़ोसी धर्म बहुत अच्छी तरीके से भारत ने निभाया है। लेकिन भारत की चिंताओं को अपने स्वार्थ के लिए, अपने वित्तीय और आर्थिक स्वार्थ के लिए श्रीलंका ने दरकिनार कर दिया है। चाइना के इस स्पाई शिप के श्रीलंका में पहुंचने के बाद भारत की चिंताएं स्वाभाविक है। और भारत की चिंताएं क्यों हैं, हम इस बारे में अब आपको बताना चाहेंगे। 400 चालक वाला यह पोत भारत के दक्षिणी हिस्सों की सैन्य गतिविधियों और ढांचागत परियोजनाओं पर नजर रख सकता है। हम्बनतोटा पोर्ट के जरिए उड़ीसा राज्य की तट की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और भारत की मिसाइल टेस्टिंग उड़ीसा के तट से ही होती है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। यह पोत जो है समुद्र में सर्वे कर सकता है और भविष्य में हिंद महासागर में पनडुब्बी से जुड़े ऑपरेशन में सहायता ले सकता है। अब ये तो समय ही बताएगा कि चाइना का जो ये स्पाई शिप है वो वहाँ पर कब तक और कितने समय तक रहेगा। लेकिन श्रीलंका ने ये ज़रूर कहा है कि वो अपनी कोई भी रिसर्च रिलेटेड गतिविधियाँ इस जहाज़ के माध्यम से श्रीलंका के पोर्ट पर रहते हुए नहीं करेगा। लेकिन जो पोर्ट श्रीलंका खुद 99 साल की लीज पर चाइना को दे चुका है, वहाँ पर किस तरीके की पाबंदी वो चाइना पर लगा पाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। आने वाला समय बताएगा कि कितने समय तक ये जो है जहाज़ जो है जासूसी जहाज़ जो है श्रीलंका के पोर्ट पर रहेगा। लेकिन भारत का चिंता जो है, भारत की चिंताएं जो है वो स्वाभाविक है और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पर एक अच्छा निर्णय लेगी और अपना कूटनीतिक जरिए से श्रीलंका को जवाब भी देगी। और भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी भी है जिससे संपूर्ण विश्व में भारत की तारीफ होती है। और इस जो मुद्दा है, ये जो चिंताएं हैं, इसका हल भी भारत कूटनीतिक तरीके से विदेश मंत्रालय के जरिए इसका भी जो इलाज है, इसका भी, इस प्रॉब्लम का भी जो सोल्यूशन है वो कूटनीतिक तरीके से भारत सरकार ज़रूर निकाल लेगी। हमें इस पर पूर्ण विश्वास है। श्रीलंका ने एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभाया या नहीं निभाया है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इस समय श्रीलंका केवल और केवल अपने आर्थिक हित साध रहा है और भारत की चिंताओं को दरकिनार कर रहा है। भारत की चिंताओं को दरकिनार करते हुए और भारत के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाकर कोई भी पड़ोसी देश भारत के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं रख सकता है। हालांकि यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 8 महीने से भारत सरकार जो है श्रीलंका की पूरी सहायता कर रही है। श्रीलंका अभी एक आर्थिक जो है क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और इस आर्थिक क्राइसिस के दौर में भारत सरकार पूरी हेल्प कर रही है। और ये सारी सहायता के बावजूद जो है श्रीलंका ने भारत की चिंताओं को दरकिनार कर दिया। हम चाहते हैं कि श्रीलंका सरकार इस विषय पर गंभीर रहे और जल्द से जल्द इस जासूसी के जहाज को अपनी सीमाओं से रवाना करे और ये जो जासूसी जहाज है चाइना का, ये वापस चाइना में ही चला जाए, चीन की सीमाओं में ही चला जाए, श्रीलंका के बंदरगाह से जल्द लौट जाए। चक्रव्यूह चैनल के माध्यम से हम इस तरीके के मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे, आपको इस तरीके की जानकारियाँ देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।